स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का सोशल साइंस बीबीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे मौखिक प्रश्न पूछेंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना प्रश्न का उत्तर जानते थे। ऑब्जेक्टिव जो मोस्ट है बिहार बोर्ड में पूछा ही जाएगा। 19 तारीख को एग्ज़ाम है, उसमें से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि ऑब्जेक्टिव आपका लड़ जाएगा, क्योंकि वही सब प्रश्न को मौखिक पूछा जाएगा जो कि बिहार बोर्ड 3। प्रश्न नंबर 1 है, जिसे देखिए पूछा जाएगा सन 2008 से 2009 के अनुसार। जैसे पूछा जाए प्रश्न नंबर 1 है, सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो उत्तर है 25,494 रुपया। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो इसका उत्तर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तीसरा प्रश्न है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 4 है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना जिले का सर्वाधिक आय है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? तो सहज, वैज्ञानिक और व्यावहारिक ये सभी है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। जिसे देखिए गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो महाजन है। पूछेगा इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो बोलेंगे व्यावसायिक बैंक। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो इसका उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई भी बोला जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 25। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संख्या कौन सी है? तो इसका उत्तर है भूमि विकास बैंक। अगला प्रश्न 11 नंबर है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो मुंबई। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो मुंबई शहर को कहा गया है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का स्थानांतरित विषय कब बनी? तो 1919 में बनी है। अगला प्रश्न 13 नंबर है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितना है? तो अभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 है। अब अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। यह प्रश्न 2-4 बार पूछा गया, इसलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो 1969 में। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। मानव पूंजी के प्रमुख कितने घटक हैं? तो मानव पूंजी के कुल 5 घटक हैं। बोलेगा कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू राज्य के देखिए अंतर्गत आता है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। ये बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है, लेकिन कर्नाटक इस राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो मॉल सेवा जो है वो गैर सरकारी है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला, पेट्रोलियम एवं विद्युत, ये तीनों जो है कोई ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों को नई आर्थिक नीति में जोड़ा गया है या सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, ये तीनों फोर्ड मोटर्स, सैमसंग एवं कोका कोला, ये सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व को एक साथ जोड़ना या विश्व का समन्वय। समन्वय मतलब होता है एक साथ जोड़ना। अगला प्रश्न है, WTO का स्थापना कब हुआ है? तो WTO का स्थापना 1995 में हुआ है। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1995 में हुआ है। RBI की स्थापना कब हुआ है? तो RBI की स्थापना 1935 में हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो भारत उपभोक्ता अधिनियम 1996 में। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986 में हुआ है। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई है? 1986 में। अब अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1800 -11 -4000, ये शुल्क मुक्त है। अगला प्रश्न है, स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक
तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा, तो राज्य आयोग को करेगा। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगेगा? तो इसका उत्तर है इनमें से कोई शुल्क नहीं, मतलब इसका शुल्क नहीं लगता है। 3। अगला प्रश्न है जैसे संसाधन होते नहीं बनते, यह किसने कहा है? तो संसाधन होते नहीं बनते यह जिम्मरमैन ने कहा है। किसने कहा है? जिम्मरमैन ने। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण भट्टे स्तर पर लगाया जा रहा है? तो यह राज्य गुजरात है। नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है? तो मेघा पाटेकर से। नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है? तो मेघा पाटेकर। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है वर्षा जल संचय की नीति किसने बताई? तो संजीव पांडे ने। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसने कहा? तो सुमर सेन ने कहा। 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस कब तथा कब से मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1972 से हुई है। ब्रुइंट लैंड आयोग कब प्रस्तुत किया गया? 1987 ईस्वी में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ था। अगला प्रश्न है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था। अगला प्रश्न है क्योटो सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो क्योटो सम्मेलन 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो शहर में। इससे मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार के रूप में माना जाता है और यह जापान के क्योटो शहर में ही हुआ था। क्योटो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 159 देशों ने। तो क्योटो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 159 देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जी ने यही कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा महात्मा गांधी ने ही कहा है। अगला प्रश्न है नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन थे? तो मेघा पाटेकर थे। मेघा पाटेकर ही नर्मदा बचाओ अभियान के नेता थे। अगला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। आशा करते हैं आपको ये ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग कितना आंसर जानते थे, कितना नहीं जानते थे, क्योंकि ये BBI मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। आप लोग इसे ज़रूर देखें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।